काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें कई नए नेताओं की एंट्री होगी तो वहीं कुछ पुराने नेताओं की भी छुट्टी होगी। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नेताओं का दिल्ली पहुंचना अब शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों का राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मंत्रिमंडल में कई नेताओं की एंट्री होगी और कई ऐसे नेता भी होंगे जिसको मंत्रिमंडल से छुट्टी दी जाएगी। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इधर राजस्थान से 2 चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। चूरू सांसद राहुल कसवा का मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद भी हैं मंत्री बनने की रेस में और अर्जुन राम मेघवाल का राज्य मंत्री में हो सकता है प्रमोशन। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, देखिए साफ तौर पर ये कि शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती। और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? मणि, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था तब राजस्थान से 4 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी 3 ही मंत्री हैं। अब जो विस्तार है उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 नए चेहरे और शामिल हो सकते हैं। इसमें एक चेहरा राहुल कसवा का है और एक चेहरा सीपी जोशी का है। हालांकि सुमेधानंद सरस्वती का नाम भी दौड़ में था, लेकिन अभी तक उनके पास फोन पर सूचना नहीं पहुंची है। राहुल कसवा का स्टाफ इस बारे में कुछ भी पुष्टि करने से बच रहा है, लेकिन राहुल कसवा रविवार देर शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और उनके नज़दीकी लोगों ने संकेत दिए थे कि दिल्ली से बुलावा आया है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है। दूसरी बार के सांसद हैं राहुल कसवा। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि पॉलिटिकल है। उनके पिता राम सिंह कसवा सांसद रहे हैं और उनकी मां भी राजस्थान में जो सादुलशहर सीट है वहां से विधायक रही हुई हैं। इसके साथ में ही जो सीपी जोशी हैं, चित्तौड़ से दूसरी बार के सांसद हैं, युवा नेता हैं, वो भी बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलते हैं, लिहाजा सीपी जोशी भी इस पूरे मामले पर बात करने से बच रहे हैं। उनके नज़दीकी लोगों का कहना है कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती वो कुछ भी पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का डर सभी को रहता है कि कहीं नाम आने से पहले कट नहीं जाए। हालांकि इन सब चीज़ों में जब 2 नए नाम शामिल हो सकते हैं तो एक नाम के ऊपर गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। वो है बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। इस बात की बड़ी आशंका है, संभावना जताई जा रही है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। बहरहाल, जब राहुल कसवा और सीपी जोशी अगर इस मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे तो ये मोदी की सबसे युवा कैबिनेट के रूप में एक इमेज होगी और आने वाले जो चुनाव हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसमें अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश दिख सकती है। बहरहाल, एक संभावना इस बात की जताई जा रही है, बीजेपी के संगठन में इसकी चर्चा होती है कि अभी राजस्थान से कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई नाम आता है तो यहाँ पावर बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से ये बात भी आई कि चूरू का रुतबा बढ़ सकता है राहुल कसवा आते हैं तो, ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो मूल रूप से चूरू जिले से ही आते हैं। चूरू से ही उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के उपनेता हैं वो भी चूरू जिले से ही आते हैं। और राहुल कसवा जो सांसद हैं चूरू के, अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं तो चूरू का रुतबा तो राजस्थान बीजेपी की राजनीति में बढ़ेगा, लेकिन साथ में आप ये मान के चलिए कि वहाँ धड़ेबंदी और गुटबाजी और तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या राजस्थान की इकाई से इस बारे में चर्चा की गई? तो बीजेपी के नेता तो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान की इकाई से इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। हालांकि पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मिले थे जेपी नड्डा से, लेकिन उस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, वैसे भी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लिहाजा
राजस्थान के संगठन की अभी इसमें कोई भूमिका फौरी तौर पर नहीं दिख रही है। जी मणि। शशि मोहन, देखिए जानकारी ये भी मिल रही है, जिस तरीके से बात ये सामने आ रही है कि कुछ नेता ऐसे इनका प्रमोशन भी हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। शशि मोहन, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, और भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने की भी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, राहुल कसवा, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम मंत्री ऐसे हैं। इनके अलावा बात कर ली जाए भूपेंद्र यादव की, तो भूपेंद्र यादव भी अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और उनके भी मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर पर जानकारी देंगे सहयोगी शशि मोहन, मेरे साथ लगातार बने हुए। शशि मोहन, देखिए जानकारी अभी ये मिली कि भूपेंद्र यादव पहुंचे प्रधानमंत्री आवास, क्या है जानकारी पूरी? देखिए मणि, ये बात तय है कि जिन जिन नेताओं को, जिन जिन चेहरों को बीजेपी के और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास बुलाया जा रहा है, उन सभी को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन भी पहुंचना है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, मूल रूप से अजमेर जिले से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में पैरवी का अनुभव है, अरुण जेटली की कोर टीम में काम करते थे, और इससे पहले अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते तो उनकी टीम में महासचिव थे, महामंत्री थे बीजेपी के, और उनके बहुत नज़दीकी सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है। खास तौर से आप देखिए कि भूपेंद्र यादव को बनाने से 2 जगह साधी जा सकती हैं। एक तो राजस्थान का आपका जो राज्य है, जहां पर आप सत्ता से बाहर हैं, वहां आप लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में उत्तर प्रदेश, जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान का, लेकिन वहां पर चुनाव भी अगले साल हैं, और यादव समाज जो है वहां पर बड़ी संख्या में वोटर है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी के यादव ज़्यादातर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि किसी भी एक कास्ट के लोग पूरी तरह से एक ही पार्टी को समर्पित हो या उससे जुड़ाव हो। इसलिए यादव वोटों को साधने की कोशिश होगी काफ़ी हद तक, और भूपेंद्र यादव राज्यसभा से सांसद हैं, और अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचते हैं तो उनको एक मजबूत पोर्टफोलियो दिया जाएगा और वो कैबिनेट मंत्री के स्तर के बनेंगे, तो इससे राजस्थान का रुतबा और बढ़ेगा। इसके साथ में राजस्थान से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से सांसद हैं, उनका भी प्रमोशन तय माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनको कैबिनेट मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अभी संसदीय कार्य और बाहरी उद्योग राज्य मंत्री के रूप में, वो सहयोगी मंत्री के रूप में काम करते हैं अर्जुन राम मेघवाल, लेकिन उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या फिर कैबिनेट में उनको एलिवेट किया जा सकता है। जी मणि। बिल्कुल शशि मोहन, देखिए साफ तौर पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी, और जो जानकारी ये मिल रही है कि 2 चेहरों को जगह मिल सकती है। आपने बताया कि ठीक है, हाँ, मंत्रिमंडल में देखिए चूरू सांसद राहुल कसवा का मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। शशि मोहन, आप मेरे साथ लगातार बने रहे, इस वक्त सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, तो आपका रुख करूंगी मैं। देखिए साफ तौर पे जानकारी ये मिल रही है कि मंत्रिमंडल में राजस्थान के कई बड़े चेहरों को जगह मिल सकती है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो धर्मेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव माफ कीजिएगा, वो अभी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। क्या जानकारी है आपके पास? मनोहर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की जो घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सब सांसदों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अब फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास के लिए भूपेंद्र यादव जो राज्यसभा सांसद है वो पहुंचे हैं, और राजस्थान से एकमात्र सांसद है वो पहुंचे। इससे पहले जो राजस्थान से 3 ऑलरेडी मंत्री बने हुए हैं, वो मंत्री भी वहां पहुंचने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी भूपेंद्र यादव की जानकारी मिल पा रही है। और दूसरे सांसद जो जिनको फोन जाना था, जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी, उनके पास अभी तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा है। जिनसे हमारी बात हुई है, चाहे राहुल कसवा हो, चाहे सीपी जोशी हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैसेज आ जाए तो हम तुरंत वहां पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल यही जानकारी मिलती है कि केवल भूपेंद्र यादव है प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले जो गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी जो है मोदी कैबिनेट में पहले से हैं, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है इनमें से किसी एक की छुट्टी हो जाए, कैलाश चौधरी की बात जाए चाहे और किसी की। लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि भूपेंद्र यादव है प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, और जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले वो तमाम जो सांसद है वो पीएम हाउस पहुंच रहे हैं। जी, भूपेंद्र यादव तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास। मनोहर, देखिए साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं इनका भी प्रमोशन हो सकता है, इसको लेकर कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है। आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की अभी मनोहर?
जी बिल्कुल, अर्जुन मेघवाल जो अब फिलहाल राज्य मंत्री है, संसदीय राज्य मंत्री, उनका प्रमोशन होना लगभग तय माना जा रहा है। उनको हो सकता है थावरचंद गहलोत को जिस तरीके से राज्यपाल बना गया है, उनकी जगह प्रमोशन देकर समाज कल्याण मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये कह पाना जल्दबाजी होगी, चूंकि जब तक शपथ नहीं ले ले और पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाए उससे पहले कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल यही गुंजाइश है कि जो अर्जुन मेघवाल का प्रमोशन संभव है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। उनका जो कद है कैबिनेट स्तर का वो बना रहेगा, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। जी शुक्रिया आपका शशि मोहन। और शशि मोहन आपका भी शुक्रिया, मनोहर आपका भी शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अपडेट फिर होगी, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।